आदाब नाज़रीन, पूंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम और ख़ास खबर का। बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए अगरचे मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कई एक ऐसे एकदम मनसूबे भी बनाए जाते हैं ताकि पढ़े लिखे बेरोज़गार तालीम याफ्ता जो नौजवान हैं उनको रोज़गार के मौक़े फ़राहम हो सके। इसी ज़मन में कई बेरोज़गार नौजवान मुख्तलिफ़ काम काज के लिए सरकार की जानिब से दी जाने वाली जो इमदाद है वो लोन के ज़रिए जो है अपने कारोबार को बढ़ावा भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी बेरोज़गार नौजवान हैं जो सरकार की जानिब से रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाने का मफाद तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कई ऐसे मुतल्लिक़ा महकमा जात की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यही वजूहात हैं कि वो अपना लोन चुकाने के बजाय कर्ज़ के बोझ में दबते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या और ऐसा ही एक मंज़र हमें देखने को मिला मंगनाड़ की एक माल मवेशी पालन डेयरी में, जिसके मालिक हाजी बर्फ़तीन के मुताबिक पिछले 4 सालों से वो लगातार इस डेयरी में माल मवेशी का पालन पोषण कर रहे हैं और इस माल मवेशी की वजह से उन्हें बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फ्राहम करने के लिए भी जो उन्होंने एक बेड़ा उठाया था, क्योंकि वो अकेले ही नहीं बल्कि उनके साथ कई ऐसे परिवार हैं जो वो उनका ताउन करते हैं और इस माल मवेशी पालन के ज़रिए ही वो अपने घर का गुजर बसर करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी इस बात पर भी शिद्दत की बरहमी ज़ाहिर की है कि जिस तरह से वो अपने मेहनत मजदूरी के लिए लगातार लगे रहते हैं और पिछले 4 सालों से जो है इस माल मवेशी पालन का काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मुतल्लिक़ा महकमा माल मवेशी पालन की जानिब से उन्हें कोई भी ताउन नहीं दिया जा रहा है और जिसकी वजह से तकरीबन 4 सालों के अंदर उनका 40 लाख रुपए का भी नुकसान हो चुका है। उनके मुताबिक पिछले 1 माह के अंदर तकरीबन 10 बछड़े, एक गाय जो उनकी बीमारी की वजह से मौत वाक़या हो चुकी है, लेकिन मुतल्लिक़ा महकमा को इसकी इत्तला भी दी गई। अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी ने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं ली और ना ही कोई डॉक्टर यहाँ पे पहुँचा कि बाकी माल मवेशियों को उनकी बीमारी की जांच पड़ताल की जाए ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके, लेकिन किसी ने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं ली है। उन्होंने यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और बिलखुसूस ज़िला तरक्याती कमिश्नर पूंछ और गवर्नर इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि इस तरफ मुतवज्जो हों और ख़ास करके ऐसे जो महकमा जात के जो मुलाजमीन कार्रवाई बरतते हुए नज़र आ रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त शिकंजा कसते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि वो बेरोज़गार नौजवान जो रोज़गार के मौक़े हासिल करने के लिए इस तरह से सरकार की जानिब से दी जाने वाली जो स्कीमों का मफाद हासिल करने के लिए अपने तजारत को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुतल्लिक़ा महकमा जात की जानिब से जो उन्हें तावन नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से उन्हें कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो कर्ज़ के बोझ में दबते जा रहे हैं। इस सिलसिला में बात करते हुए पैंथर्स पार्टी के ज़िला सदर अशफाक राणे ने भी इस ऐसे महकमा जात के ख़िलाफ़ अपनी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है और उन्होंने मुतालबा किया है कि ऐसे महकमा जात के ख़िलाफ़ शिकंजा कसते हुए उनकी जो है पूरी तहकीकात करवाई जाए कि वो इस तरह बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए अगर अपना तावन देते तो शायद ये बेरोज़गार नौजवान दिन ब दिन और ज़्यादा कसरत से सरकार की स्कीमों का मफाद हासिल कर पाते। लेकिन जिस तरह से उनकी लापरवाहियाँ सामने आ रही हैं तो आने वाले वक्त में कोई भी बेरोज़गार नौजवान जो है सरकार की जानिब से दी जाने वाली स्कीमों के लिए राज़ी नहीं हो पाएगा। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए किस तरह से उन्होंने अपने तासुरात पेश किए और ख़ास करके इस डेयरी के मालिक हाजी बर्फ़तीन ने बताया कि तकरीबन 28 साल का अरसा उन्होंने अपने जो मेहनत करने के लिए सऊदी अरब बैरूनी ममालिक में अपना वक्त गुजारा और 28 साल की जो मेहनत की थी वो कमाई यहाँ पे आके उन्होंने लगाई कि वो ख़ुद भी रोज़गार कमा सकें और उनके साथ जो जुड़े हुए दूसरे बेरोज़गार हैं उनको भी रोज़गार के मौक़े हासिल हो सके। लेकिन सरकार की जानिब से तो स्कीमें चलाई जाती हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो मुतल्लिक़ा महकमा की जो लापरवाहियाँ हैं उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ख़सारा हो रहा है। मज़ीद इस सिलसिला में किस तरह से उन्होंने पूरी तफसीलात बतलाई हैं, आइए दिखाते हैं हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में। कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपये दो साइड भी हैं, दो क्वालिटी है, उसके बाद दस्तरी भी है। जितनी कमी है उसको दूर कर रहे हैं। इसमें 5 साल से मैं जब से विदेश सऊदी अरब से वापस आया हूँ अपने मुझे दिन में शौक था कि ठीक चल रही है, कैसा चल रहा है, बहुत कुछ सुन रहे हैं। अभी हमने क्या है कि देखा नहीं कि ताब के तहत अभी ये बच्चा है देखो दूसरे गाँव बच्चों और ये अच्छी ब्रीड को है। पाक राना में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का ज़िला सदर आसिम खातून। देखिए सर, जिस तरह सरकार ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है कि बेरोज़गारों को लोन के ज़रिए उनको रोज़गार दिया जाए,
लेकिन रगज़ार देना और लोन देना एक अलग अलग बात है। लोन देकर उसको तनहा छोड़ देना, ये सरकार की पॉलिसी में जो रुकावटें हैं, ये डिपार्टमेंट जो कर रहे हैं, ये एक लापरवाही करके जानबूझ के गरीब लोगों को लोन के नीचे दबाकर ताकि हमारा लोन बढ़ता रहे, ताकि इनकी प्रॉपर्टियां सीज करें, ना कि उसके बदले अगर हम अपनी बिजनेस को तेज़ करें तो बेहतर था। जिस तरह इससे पहले इसी महकमे को देखते हुए हमने यहाँ देखा कि ये डेयरी फार्म यहाँ लगा था, ये पूरे पुंछ को ये दूध की सप्लाई कर रहा है। 2 क्विंटल दूध यहाँ से सुरकोट जाके सप्लाई होता है। मैं ज़िला सदर होते हुए रात को जब हमें पता चला कि इस आदमी बेचारे का, इस बेसहारे का एक गाय का जो यूनिट है, भैंसों का जो यूनिट है, उसमें गाय की डेथ हो रही है, मुझे उस बच्चे को देखकर, जिसकी माँ की मौत हो गई है, उस बच्चे के साथ इंसाफ कौन करेगा? क्या भगवान के सामने हम क्या जवाब देंगे? क्या वो अफसर यहाँ जो इस वक्त अब इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो चीफ साहब हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं? कौन जवाबदार है? मैं कहता हूँ इसकी जिम्मेवारी तमाम तार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, बिलखुसूस इस डिपार्टमेंट के चीफ के ऊपर है। उसके बाद जो उनके ऊपर कारकर्दा जो डीसी साहब हैं उन पर है कि आप अपने डिपार्टमेंट को देखें। डीसी साहब जब आप आए थे यहाँ बहुत हरकत हुई थी, तमाम डिपार्टमेंट हिल चुके थे कि डीसी साहब आए हमें पूछ रहे हैं। आज तमाम डिपार्टमेंट गहरी नींद सो रहे हैं, जिसका रिजल्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए ये यूनिट लगाए लोन लेकर, ये बच्चे रुखसार कर रहे हैं, ये लोग रुखसार कर रहे हैं। फॉरेन कंट्री से इस आदमी ने पैसा पैदा किया, अपनी उम्र वहां गंवाई, अपनी जवानी वहां गंवाई, आज यहां आके 10-12 फैमिलीज का जरिया बना हुआ है। उस फैमिली के जरिया को खत्म करने में अगर डिपार्टमेंट को साथ नहीं दे रहा है तो कौन जिम्मेदार है? एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पकौड़ा रुखसार करो, छोटी छोटी रुखसारें बता रहे हैं, उनको पता है कि देश के अंदर बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, तो एक तरफ हमारे ही चीफ, हमारे ही डिपार्टमेंट जो लोन देने वाले से लेकर जिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई काम खोला जा रहा है वो लापरवाही ले रहे हैं। लोन लेने वाले जब लोन, अब माने इस आदमी का माल मवेशी मर जाएगा तो कहाँ से देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? मैं ये इंक्वायरी चाहता हूँ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और आपके चैनल की वसादत से डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर नहीं, मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करता हूँ और तमाम एजेंसी से भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के नौजवानों की बेरोजगार के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है, जो ये आए दिन हादसा हो रहे हैं, इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए ताकि हमारे आने वाले नौजवान जो हैं वो भी रोजगार करें। वरना इस चीज़ को देखकर कोई भी किसी रोजगार की तरफ नहीं जाएगा। अगर इंसानी ज़िंदगी को लें, जच्चा और बच्चा की सेहत के लिए पूरी डॉक्टरों की टीम जिम्मेवार होती है। अगर कोई हादसा कहीं हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है, कहीं किसी माँ की मौत हो जाती है, तो तमाम पब्लिक कराई करती है कि डॉक्टरों के ऊपर पर्चा लगना चाहिए। इसी तरह ये माल मवेशी जो है, ये जानवर जो हैं, ये भी ऊपर वाले की देन है। अगर एक गाय, उसका बच्चा पैदा हुआ, गाय की देख रेख नहीं की गई, गाय की डेथ हो गई, वो बच्चा भी कल मर जाएगा। इसी तरह 10 बछड़े बछियां जो मर चुकी हैं, मेरे ख्याल में इस चीज़ की FIR यहाँ के एनिमल हस्बेंड्री के चीफ के ऊपर होनी चाहिए ताकि आने वाले कोई भी अफसर है उसको नसीहत हासिल हो। मेरा नाम हाजी बर्फुद्दीन सर। अरसा तो मैं अगर बोलूँ, मैंने सऊदी अरब में रह के 28 साल यही बिज़नेस किया वहाँ पर, और मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि मैं अपने मुल्क में जाके इस बिज़नेस को अगर करें तो हमारे वहाँ की आवाम देख के इस पर क्या है कि अगर वो भी कोशिश करें तो मुल्क में एक तरक्की आ सकती है। और यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत, यहाँ पुंछ के 100% नहीं है मगर 70% आवाम मेरे को जानती है कि मैंने यहाँ आके अपना ये डेयरी फार्म खोला, जिसमें कम से कम मैंने 6-7 कुंटल दूध तक के पैदा किया, और 4 साल से हम ये काम यहाँ कर रहे हैं। तो 4 साल में हमने सबसे बड़ी जो यहाँ पर मुश्किलात देखी है वो ये मुश्किल देखी है कि महकमा एनिमल की तरफ से हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं है। हमारा मवेशी अगर बीमार हो जाता है, उसको किसी तरह का कोई तकलीफ़ हो जाता है, हम अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाके अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं, और आखिर नतीजा क्या है कि ज़ीरो निकलता है, मर जाता है पशु। वही आज आपने देखा है, मेरा गाय भी एक मर गया है और बछड़े 10 मर गए हैं। और मैं ये 4 यूनिट मैंने गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, जो मैं अभी इसी क्या के पहले महीने में जाके अपने अमृतसर पंजाब से ले आया हूँ। और पंजाब के लोग यहाँ पर जब मेरे साथ आए, उन्होंने आके यहाँ देखा, वो भी खुश हुए, आपका जो काम है बहुत अच्छा है। मगर यहाँ के महकमा की तरफ से उन्होंने बोला कि ये आपके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है, आपके बच्चे मर रहे हैं, ये बछड़े, तो कोई डॉक्टर यहाँ तक नहीं आ रहा। तो मैं बार बार चीफ साहब के पास गया हूँ, मैंने जाके रिक्वेस्ट किया है कि सर आप आइयो, आप आओ, देखो हमारा इस काम को, और हमारा ये जो पशु बीमार हो रहा है इसके बारे में। मगर उनकी तरफ से बार बार हमारे को यही जवाब मिला है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस वजह से मैं आपके चैनल से ये आवाज़ अपना यहाँ की डीसी साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ,
ऊपर गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ, डायरेक्टर साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि हम बार जब सुनते थे कि ये काम अगर कोई आए अपने मुल्क में रगज़ार करे, हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हमारे लिए यही हो रहा है? मैंने तो अपनी मदद की अपनी मदद आपके तहत कम से कम मैंने विदेश में 28 साल रह के बहुत ज़्यादा एक मेहनत करके पैसा कमाया, जो पैसा मैंने आके यहाँ अपनी डेयरी फार्म में लगा दिया। आज उसका रिजल्ट ये निकला कि करोड़ों की कमाई में मैं जीरो पर चले गया हूँ, मेरा लाखों का नुकसान हो चुका है। सर अभी मैंने लोन लिया है, जिस लोन का मेरे पास ये पशु हैं, 4 मेरे पास यूनिट आए हैं। अभी तक यहाँ पर वो लोन भी मुझे क्या है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए था नहीं मिला। मुझे ऑर्डर मिला था, एनिमल वालों ने दिया, आप बहुत जल्दी जाके खरीद के लाओ, मार्च में ये खत्म हो जाएगा। आज 1 महीने से मैं अपने पशु यहाँ ले आया हूँ, मगर 8-10 दिन के बाद वो आए हैं यहाँ गाय भैंस को टैग वगैरह लगाए। उसके बाद किसी ने ये भी नहीं पूछा कि आपके पशु कोई बीमार है। उनके सामने इधर बछड़े मर रहे थे, ये भी उन्होंने कहा कि भाई इनके लिए कोई क्या इलाज होना चाहिए, कौन सा डॉक्टर के पास जाओ। मगर हमारे को इस चीज़ से बड़ा क्या है कि दुख है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर यही हमारे साथ इंसाफ है, यही हमारे लिए तरक्की है, तो मैं सबसे बड़ा क्या है कि इस पशु का हमदर्द हूँ। मैं क्या है कि अपने इस पशु को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। मैं इस अपने प्रोजेक्ट को बंद करना चाहता हूँ। लिहाजा किया कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो मैं उनके हवाले ही अपने पूरे पशु कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ की आवाम को मैं बुला के एक एक क्या है कि भैंस गाय जो है हम मिस्कीन लोगों को तकसीम कर देंगे। सर ये इसी मर्ज से मर रहे हैं मेरे ज़्यादातर जानवर। मगर मैंने बार बार किया कि डॉक्टरों के पास गया हूँ, मैं चीफ ऑफिस के में गया हूँ, चीफ साहब से मैंने जाके रिक्वेस्ट किया है, मगर वो हमारी कोई क्या है कि बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारी गाय मरी, कल के यहाँ पोस्टमार्टम के लिए मैंने उन्हें बुलाया, उनके डॉक्टर बोले हम यहाँ पर नहीं हैं। चीफ साहब को बोला ठीक है, फिर उन्हें मोबाइल ही मेरा नहीं उठाया। जब शाम को उठाया बोलता क्या बात कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहिए आप लोगों को। उसने ये 2 बात करके बंद कर दिया मोबाइल। देखो ये हमारे साथ यही इंसाफ है, हमारे लिए यही तरक्की है। अगर ये तरक्की हमारे लिए है तो हमें ये तरक्की नहीं चाहिए, ये काम हमें नहीं चाहिए। मैंने कम से कम, मुझे पुंछ का कोई ऐसा आदमी नहीं, देखो मैंने 8 कुंटल 9 कुंटल तक दूध किया कि यहाँ पैदा किया है, और मेरा दूध यहाँ से चंडीगढ़, फलैज, अपना सियाड़ा, पोठा, सुरनकोट, यानी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और मंडी, लाहौर मंडी तक क्या है कि हम सप्लाई करते हैं। मैंने अपने किया कि 2 गाड़ियाँ आके खरीदी, वैन गाड़ी, उनमें मेरे क्या कि ड्राइवर लेके जा रहे हैं, मेरे साथ 10 मुलाजिम दूसरे काम कर रहे हैं। मगर जो मेरा नुकसान हो रहा है आने वाले वक्त में, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ कि मैं इनकी तनख्वाह देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब ऐसे हालात हमारे पास बन गए हैं। अगर यही क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई यही पैगाम आ रहा है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, ऐसा साथ ऐसा विकास अगर हमारे लिए हो रहा है, हमें ये विकास नहीं चाहिए, ये साथ हमें नहीं चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं इस पशु को, अगर आज क्या है कि कोई भी जिम्मेवार महकमा का, हमारी हुकूमत का आए, तो मैं उसके हवाले करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सबसे बड़ा इससे सर नुकसान हो रहा है।